कितना बेशरम है लोग, मतलब किसी की जिंदगी जीने का अधिकार भी छीन लेते हैं, किसी के एक एक मोमेंट को छीन लेते हैं और उसके बाद उसी के एक एक मोमेंट को बेच के मोनेटाइज कराने के बाद उसी को कोई मतलब अधिकार नहीं है कि वो भी चार पैसे कमा सके। उसके पास इतना सब कुछ टैलेंट भरा होने के बाद उसी को रोका जा रहा है। ऐसा क्यों कर रहे हैं? जिसका मजाक उड़ा रहे हो ना, उसके अंदर कितने गुण हैं ये भी तो देखो। उनमें से एक भी गुण है तुम लोग के अंदर? बिल्कुल भी नहीं। जिसका नाम लेके पूरा ब्लॉग छाप दिया, वो तो कहीं इस ब्लॉग में उसको कहीं दिखाया ही नहीं। दिखाया भी तो तब जब उससे बेनिफिट होती दिखी तो सब के सब कैमरा लेके उसके मुंह पे चिपक गए। क्यों? तुम लोग को सिर्फ पैसा पैसा पैसा, सोना चांदी गहने के सिवा कुछ नहीं दिखता। कोई इंसानियत है या नहीं है तुम लोगों में? हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पूर्णिमा केसो ब्लॉग। और आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, अपना और अपनों का खूब सारा ख्याल रखिए। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। जी हाँ, आज का वीडियो होने वाला है हमारी प्यारी प्यारी चिट्टो एंड बिट्टो रानी के बारे में। बिल्कुल इस समय समझ ही नहीं आ रहा वो कहाँ कूदेंगी, कहाँ गिरेंगी, कहाँ उठेंगी, कहाँ खड़ी होंगी, कहाँ कितना नाच ले। कभी वो गंगूबाई बन जाती, कभी वो छमिया बन जाती, कभी मॉडर्न गर्ल बन जाती, कुछ भी पता नहीं होता। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। उनके घर में एक शादी हुई है, आप सबको पता ही है। नई नई बहुरिया आई है, तो मुझे लगता है वो बहुरिया नहीं है, वो एक कंटेंट आया है इनके घर में जिसको भरपूर भुनाना है सबको, एक एक बंदे को। जिसको देखो उसके मुंह में, नाक में कैमरा भरे जा रहे हैं, नाक के अंदर का छेद तक दिख जा रहा है एकदम बेशर्मों की तरह। उसको ना बैठने देते, ना उठने देते, ना खाने देते, ना पीने देते। 24 घंटा उसके सिर के पास जमे रहते हैं, इसके बेड पे। आप देखोगे कि वो बंदी को बेड पे बैठने की जगह नहीं, इतनी ठंडक में वो नीचे बैठ जाती है। बाकी उसके बेड पे सब भरे हुए हैं, सास नंद जेठ। एक तरफ तो ये उनको सलाह देती कितना बड़ा घूंघट का पर्दा कर लो, ये आ रहे वो आ रहे। एक तरफ देखो तो उसी बेड पे उनके जो जेठ लगते, भसुर लगते, सब बैठे हुए चिपके हुए। क्यों? जहां पर्दा हुआ होता है वहां कुछ छुआछूत का भी तो विधान होता है कि नहीं होता है? आप लोग बताना, आप लोग बताना। अगर एक इंस्ट्रक्शन दे रहे हो तो दूसरी फॉलो क्यों नहीं करा रहे हो? अभी मैं बात कर रही हूँ कि ये पूरे में मोनिका के नाम का एक पूरा ब्लॉग छाप देती है, पर मोनिका पूरे उसमें वीडियो में कहीं नहीं दिखती। इनके जिस ब्लॉग में थंबनेल टाइटल उसी में नहीं दिखती, लेकिन मोनिका जब दिखती है, जब इनके ऊपर कैमरा फोकस कर दिया जाता है, जब वो देती हैं गोल्ड, अपनी उनकी बहू जी को गोल्ड गिफ्ट देती, तब उनके ऊपर फोकस आता है। जो इतना बड़ा गोल्ड दे रहा है उसके पास फोकस तब आता है। और उसके बाद जब वो जाने लगती है, उसको 4 पूड़ी और सब्जी, 4 पूड़ी गिनती की और सब्जी देकर उसका भी वीडियो बना लेते कि हम टिफिन पैक करके दे रहे हैं। जो तुमको 50,000 का गोल्ड दे सकता है, वो 500 रुपए की पूड़ी सब्जी किसी अच्छे होटल में नहीं खा सकता है। अरे दे रहे हो तो उसको बताने की क्या जरूरत है? लेकिन तुम लोग का तो आदत है कि एक पत्ती भी दान करोगे तो बताओगे तुम लोग का दिखावा, शो ऑफ करने का तो जरूरी ही है। इसके सिवा तुम्हारा तो ब्लॉग बनेगा ही नहीं। बाकी कहीं नहीं दिखी। विदाई कैसे कर रहे हैं उसकी, कैसे कर रहे हैं? तुम लोग के परिचय से आया था, तो तुम्हारे वो जो पति देव हैं, एकदम एक नंबर के बेरोजगार आदमी जो जाके 2 महीने से वहीं टिके हुए हैं, वो उसको शो ऑफ करने तक नहीं आए हैं। जबकि वो सिर्फ और सिर्फ तुम लोग के परिचय से गई थी, बाकी वहां तो उसका कोई खास रिलेशन तो है नहीं। चलिए अब बात कर लेते थोड़ा इनके टैलेंट के बारे में, इनकी बहुरिया के बारे में, दोनों के बारे में बात करेंगे। क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में ही बोला आपको, इनकी बहुरिया वाकई में बहुत टैलेंटेड है। उसका हाथ देख के बोल रही, इसका हाथ तो बहुत कड़ा लगता है, बहुत काम बूथ करती थी। तो भाई तुम्हारी तरह सब नल्ले नहीं होते, सबको काम बूथ करना होता है, अपने घर संभालना होता है, चाहे वो मायका हो चाहे वो ससुराल हो। और अच्छी बात है कि काम काजी है तो तुम्हारे घर को संभाल लेगी, तुम्हारी तरह इधर उधर टाइम पास तो नहीं करेगी, है ना? और दूसरी बात, उसको डांस बहुत अच्छा आता है, गाना बहुत अच्छा आता है। ये लोग खुद क्या ही गाते हैं, अभी आज तक कुछ नहीं समझ में आया। उसके गाने का वीडियो बना लिया, डांस का वीडियो बना लिया, उसके साथ झूम रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। चलो यहाँ तक भी ठीक था। लेकिन जिस बंदी के अंदर इतना टैलेंट है और उसी के टैलेंट को दिखा दिखा के इनके ब्लॉग पे ब्लॉग, डॉलर पे डॉलर छपे जा रहे हैं, उसको ही सख्त मनाही है। किस चीज की मनाही है? अब आप लोग सोचिए। उसको सख्त मनाही कि वो कभी चैनल नहीं खोल सकती है, वो कभी चैनल नहीं खोलेगी, कभी वो सोशल मीडिया पे नहीं आएगी, कभी उसका इंस्टाग्राम अकाउंट नहीं खुलेगा, कभी भी उसका फेसबुक अकाउंट प्रोफेशनल वाला नहीं खुलेगा। क्यों? क्यों? प्रॉब्लम क्या है आपके घर में? जब हर कोई ब्लॉगर है, तुम 3 बहनें ब्लॉगर है, तुम्हारा हस्बैंड ब्लॉगर है, तुम्हारा भाई भी उसी फील्ड में उतरा हुआ है, तो बहू क्यों नहीं?
ऐसा तो है नहीं कि तुमने उसको पर्दे के अंदर रख रखा हुआ, तुमने उसका आज तक फेस नहीं रिवील किया। उसकी फेस पूरी पब्लिक देख रही है, तो अगर वो अपना चैनल डाल देती तो इसमें प्रॉब्लम क्या है। और सबसे बड़ी बात मैं बता देती हूँ, अगर वो अपना चैनल डाल देगी इस टाइम पे, इतनी तेज से ग्रो करेगा उसका चैनल, इतनी तेज ग्रो करेगा ना, तो इन लोग को बर्दाश्त नहीं होगा। क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो सो कॉल्ड ब्लॉगर, इनको पसंद ही नहीं कि हमसे आगे कोई जाए, और फिर इनकी नौकरबाजी कौन करेगा। आपको क्या लगता है कि यहाँ पे रखेंगी? क्योंकि इनकी इंटेंशन तो नहीं दिख रही है। फ्यूचर में क्या होता है क्या नहीं, मैं अभी से कुछ भी क्लियर नहीं करती हूँ जब तक मैं जानती नहीं हूँ। लेकिन जहाँ तक मुझे पता है कि जैसे इनका भाई आगे पीछे कैमरा लेके घूम रहा है, सब कुछ इनका अच्छी तरह से वीडियोग्राफी कर रहा है, पूरा वीडियोग्राफर बना हुआ है। इन फ्यूचर इनकी अपनी बीबी को भी वहीं उनके घर में बनाएगी, खिलाएगी, और ये लोग खाली वीडियो शूट करेंगे, उसको खाली कंटेंट के लिए बीच बीच में लेते रहेंगे। तो भाई जब उसके अंदर इतना सारा टैलेंट है, वो अपना घर भी मैनेज करके अगर वीडियो बना सकती, तो उसका चैनल क्यों नहीं खुलने दे रहे हो, मुझे बताओ। अब चलिए इनके बात करते हैं कि इन्होंने बहुत ये मिला वो मिला मुँह दिखाएगा दुनिया भर का नौटंकी बना के पूरा वीडियो चाप दिया है। उसमें इन्होंने दिखाया गोल्ड का क्या मिला, हार मिला, झाला मिला, करधन मिली, पावजेब मिला, पजनिया जिसको इन्होंने बोला है। क्या नया है? सबके यहाँ डाल पे चढ़ता है, सब बहुरिया को मिलता है। सब ने तुमसे जो कमेंट्स में जिसके बाद तुमने बनाया था कि लोग पूछ रहे थे आपने क्या दिया तो बताओ, तब तुमने ये वीडियो बनाया था। तुमसे पूछा गया था कि तुमने क्या दिया, तो तुमने क्या दिया था? अब तक तुमने खाली वही 500 का चूड़ा, 250 का चूड़ा, 511 रुपये का चूड़ा दिया। लेकिन उसके बाद ये थोड़ा सा भाई बहुत बड़ा दरिया दिल दिखाई है। एक इन्होंने दे दी एडी जड़ी हुई अमेरिकन डायमंड, जिसको हमारे नॉर्मल हिंदी वर्ड में नग बोल सकते हैं। नग वाला एक गोल्ड दे दिया, पतली सी रिंग है, उसमें एडी लगा हुआ है, नॉट ए डायमंड। वो डायमंड नहीं है, ओरिजिनल नग लगा हुआ है। इन्होंने दे दिया, पता नहीं वो 1 ग्राम वाला गोल्ड है या रियल गोल्ड है, इसका भी कोई ठिकाना नहीं बोल सकते, क्योंकि इनके पास 1 ग्राम गोल्ड की भी कोई कमी नहीं है। इन्होंने दे दिया है और बताया भी है कि हाँ देखो, जैसे हम पहनते वैसे दी ऐसे ही पहनती हो दीदी तुम। ये बड़े बड़े दाम पर झुमकी और ये सब चीजें हैं, कुछ भारी दे देती। इतना उससे लाखों कमा ली हो, इतना कमाए हो उसी की शादी से, और उसको भी कुछ ढंग का नहीं दिया। एक रिंग दिया है पतली सी, हाथ पकड़ पकड़ के एकदम जूम कर करके पूरी वीडियो छाप दी है, दो उस पे, एक नहीं दो वीडियो छापी है उस पे। उसकी बेड पे देखो बैठ के सब कचर खाए जा रहे हो। थोड़े मैनर सीखो, तुम लोग सेलिब्रिटी सो कॉल्ड वाले हो। उसको तुम लोग बहुत गुण सिखा रहे हो कि ये पर्दा करो वो पर्दा करो। तुम कितना पर्दा करती हो? मैं ये नहीं कहती हूँ कि बुर्का पहनना जरूरी है, लेकिन अगर इंसान नॉर्मल रह रहा है, सर पे ओढ़ के रह रहा है, तो आज के टाइम में अगर उसके सास ससुर को ऑब्जेक्शन नहीं, तो मुझे लगता है तुम ज्ञान देने वाली कौन होती हो। अगर ज्यादा भी बुरा लगेगा तो उनके सास ससुर बताएंगे। और पर्दा का मतलब है कि आते ही तुम लोग तो उसको कैमरे में घुमा दिए, पूरी सोशल मीडिया जो कि इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है उसको देख रही हो, और तुम उसको पर्दा करा रही हो हैं। तब भी उसने पर्दा किया है, जहां पे ससुराल में है उसने घूंघट डाला है। तुम पर्दे की बात कर रही हो, तुम मर्यादा की बात कर रही हो, तुम उसको नाइटी बिकनी गिफ्ट में देती हो। हे प्रभु, बिकनी। मैंने कहा कि गिफ्ट में देना बुरा नहीं, मैं यहाँ ये कहना चाहती हूँ कि गिफ्ट में देना कुछ भी बुरा नहीं। आदमी देता है अपने किसी क्लोज को कि हाँ तुम लोग घूमने जाओगे, हनीमून पे जाओगे, बहुत सारी चीज़ें देता है आदमी। नाइट ड्रेस देता है, बिकनी देता है, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन उसका भी वीडियो बना लिया है, उसका भी वीडियो बना के उसको डाल दिया है। इनका बस नहीं चला, नहीं उसको पहन के या पहनवा के भी डाल देती हैं। और ऐसा करने के बाद अगर कोई पर्दे की बात करता है तो बुरा लगता है। मेरा कहने का टोटल ये मतलब है। एक तरफ तुम लोग खोल के सारी चीजें दिखा रहे हो, और उसके बाद एक तरफ नौटंकी बता रहे हो। और भाई कितना गिरोगे तुम लोग? छोड़ दो उसको, उसकी क्या पहनेगी क्या नहीं पहनेगी उसकी भी कुछ चॉइस रहेगी। मायके में जा रही हो, इतने दिन तुम साड़ी पहनोगी, इतने दिन सूट पहनोगी, ये कपड़े तुम पैकिंग कर रहे हो, उसको बता तो वो कर लेगी ना। वो दिख रहा है कि टैलेंटेड है, वो संभाल लेगी अपना घर। लेकिन इनको तो एकदम क्या ही बताएं। अभी ये पहुंच गई है महाकुंभ, वहां भी इन्होंने बहुत बड़े बड़े कांड किए हैं, शायद आप लोग को नहीं पता है। उसके बारे में भी पूरा डेडिकेटेड ब्लॉग लाऊंगी मैं, क्योंकि इसमें तो बहुत लंबी हो जाएगी। मतलब ये लोग महाकुंभ में मैं बताऊं कि ये और जो ये
लप्पी लप्पू गए हैं, ये लोग नहाने के लिए नहीं गए, उनका बाकायदे वहाँ शूट था और भी कोई काम था, इस वजह से भी गए थे। नहाना धोना तो इन्होंने 1 घंटे में बस निपटा दिया, और सिर्फ वहाँ नहाने नहीं गए थे, वहाँ संगम के तट पर घाट पर भी ये लोग क्या कर रहे थे, प्रमोशन। इवन वहाँ की इनका बस नहीं चला, मट्टी भी बेचने बैठी थी ये, बालू बिकता तो बेच देती हैं लोग, इतनी पैसे की भूखी, लेकिन बिका नहीं। क्या पता भर के एक आध पन्नी ले आए इधर उधर बेच ही दें, ये भी इनका कोई भरोसा भी नहीं है भाई, जिस तरह से लोग पैसे के भूखे इंसान हैं। तो चलिए आज का ये वीडियो यहीं तक था, मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ। तब तक अगर चैनल पे नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा प्लीज़, रिक्वेस्ट है। और थैंक्स फॉर वॉचिंग पूर्णिमा केशव ब्लॉग। बाय बाय।